इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी dy ओवर dx फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो मेथड और बाय डेफिनेशन, ये तीनों एक ही मेथड के नेम हैं। और हमारे पास पार्ट फर्स्ट है स्क्वायर रूट x प्लस 2। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन वैल्यू को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है और स्क्वायर रूट को हम 1/2 की पावर में लिखते हैं। स्क्वायर रूट हटाया तो इसकी जगह लिख दिया पावर 1/2 और इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। क्योंकि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1 में हम इक्वेशन 1 में दोनों साइड पे इंक्रीमेंट लगाएंगे, यानी y की जगह लिखेंगे y प्लस डेल्टा वाई और x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल्टा x प्लस 2 और ऊपर पावर उसी तरह से आ जाएगी। अब हम जानते हैं इक्वल की एक साइड पे कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है। जैसे y इधर पॉजिटिव था तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 से लेंगे और इक्वेशन 2 में y की जगह पुट कर देंगे। तो हमने इक्वेशन 2 में y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी और ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट उसी तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, इस सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 2 की पावर 1/2 आ रहा है और इधर भी x प्लस 2 आ रहा है, ऊपर पावर भी 1/2 है, यानी सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम x प्लस 2 होल की पावर 1/2 से डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे इसको। तो हमें न्यूमिनेटर में भी ये लगाना होगा, क्योंकि हम कुछ खुद से मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करना होता है, अगर डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो हमने ये डिवाइड किया, इसलिए हमें ये मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। अब हम जानते हैं कि ऊपर जितनी भी टर्म्स हों और डिनोमिनेटर में एक टर्म हो तो डिनोमिनेटर की टर्म ऊपर सारी टर्म्स से डिवाइड हो जाती है। तो इसमें हमारे पास ब्रैकेट में देखें 2 टर्म्स आ रही हैं और डिवाइड में एक ही टर्म है, तो हम डिनोमिनेटर की टर्म को दोनों से डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिनोमिनेटर की टर्म को दोनों से डिवाइड कर दिया। ये दोनों सेम थे तो कटिंग हो जाएगी, 1 बचेगा इसकी जगह। और यहाँ पे चेक करिए कि ये पावर 1/2 है, इसकी भी पावर 1/2 है, तो हम इसकी पावर कॉमन में लिख सकते हैं। हमने इसकी पावर सेम थी इसलिए कॉमन में लिख दी और इसको हमने अरेंज करके लिख लिया। क्योंकि नीचे x प्लस 2 आ रहा था, इधर भी x प्लस 2 था, तो हमने x प्लस 2 इस प्लस 2 को मूव कर लिया यहाँ पे और डेल्टा x को यहाँ पे, और हम प्लस में ऐसा कर सकते हैं। अब फिर से यहाँ पे डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में सेम आ रही है टर्म x प्लस 2, ऊपर भी x प्लस 2 आ रही है और साथ डेल्टा x आ रहा है, तो ये दोनों डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएंगे। ये स्टेप मैंने रिपीट कर दिया आपके लिए। हमने इसको डिवाइड कर दिया x प्लस 2 से। अब x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म है, इसकी जगह 1 बचेगा, बाकी वैल्यूज़ हम उसी तरह से लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर है इसलिए हमें बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करना होगा। तो हम देख लेते हैं बाइनोमियल सीरीज़ क्या होती है। ये जनरल फॉर्म है बाइनोमियल सीरीज़ की। इसमें 1 प्लस एक्स होल की पावर n, x हमारे पास x कितना है, हमारे पास x की वैल्यू है डेल्टा x ओवर x प्लस 2 और हमारे पास n कितना है, n यहाँ पे आ रहा है 1/2। तो जहाँ जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ पे हम डेल्टा x ओवर x प्लस 2 यूज़ करेंगे और n की जगह हम 1/2 यूज़ करेंगे। तो हम इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं। देखें ये वाली टर्म उसी तरह से आ गई, ये 1 था तो हमने 1 लिख दिया, प्लस n आ रहा है यहाँ पे, तो n की जगह कितना है हमारे पास 1/2, इसलिए हमने 1/2 लिख दिया। और x आ रहा है तो x की जगह हमारे पास डेल्टा x ओवर x प्लस 2, यहाँ पे n आ रहा है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमने 1/2 लिख दिया और जहाँ पे x है वहाँ पे डेल्टा x ओवर x प्लस 2 और ऊपर ये पावर स्क्वायर थी तो ये उसी तरह से स्क्वायर आ गई, प्लस अप टू सो ऑन लिखा हमने। और यहाँ पे देखें हमारी टर्म में लास्ट पे -1 आ रहा है तो ये -1 उसी तरह से आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप।
कि मैंने स्टेप आपके लिए रिपीट कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ भी चेक करें, एक पॉजिटिव वन है आपके पास और एक नेगेटिव वन है, तो ये पॉजिटिव वन इस नेगेटिव वन से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बची टर्म्स हम उसी तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस टू 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, नेक्स्ट टर्म में 3 पावर होगी और उससे अगली टर्म में 4 पावर होगी। तो हम सबसे छोटी वाली पावर 1 पावर कॉमन ले सकते हैं। तो हमने डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस टू कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट टर्म में यहाँ पे क्या बचा, 1/2। यहाँ पे ये उसी तरह से आ गया, यहाँ पे पावर 2 थी, हमने एक बाहर ले ली तो एक पावर बच जाएगी। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखिए आपके पास न्यूमिनेटर में भी डेल्टा एक्स, डिनोमिनेटर में भी डेल्टा एक्स है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी बची टर्म्स हम उसी तरह से लिख लेंगे। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में हम जस्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो हमने दोनों साइड पे लिमिट लगा दी। अब लिमिट देखें, इस साइड पे हमारे पास ये क्या बन जाएगी, बाय डेफिनेशन dy ओवर dx इसको लिखेंगे, और इस साइड पे जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स आ रहा होगा वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो इस साइड पे हमने dy ओवर dx लिख दिया क्योंकि ये बाय डेफिनेशन था, और ये टर्म उसी तरह से आ जाएगी क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स नहीं था। यहाँ पे 1/2 भी उसी तरह से आ जाएगा, इसमें भी डेल्टा एक्स नहीं है। ये पूरी टर्म उसी तरह से आ जाएगी क्योंकि इसमें भी डेल्टा एक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा है, तो जहाँ पे डेल्टा एक्स आया वहाँ पे हमने 0 लगा दिया और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 उसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए कि ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म को 0 कर देगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई और बाकी सारी वैल्यूज हमने उसी तरह से लिख ली। 1/2 में जब 0 ऐड करेंगे और आगे भी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी क्योंकि सब में डेल्टा एक्स आ रहा होगा, तो 1/2 में जब 0 प्लस करते जाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। यहाँ पे देखें ये पावर पॉजिटिव थी 1/2, नीचे आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 पावर होगी, तो ये हमारे पास -1/2 आ जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। जब इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है तो ऊपर ये 1, ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा सॉरी। यहाँ पे 2 और 2 सेम है तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा। 2 - 1 1 और डिवाइड में 2, तो ये हमारे पास, हमने इसको सॉल्व कर लिया। 2 - 1 आ गया, और जब हम यहाँ पे देखें 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 2 कांस्टेंट नंबर है, इसको हम स्टार्ट में लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा पावर में, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा।